आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर डिपॉजिट करना होता है ना, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के ब्रशेस आते हैं। इंपॉर्टेंट ब्रशेस है वो कौन से होते हैं? ब्लश ना बहुत ज्यादा एरिया में लग जाएगा, ये देखिए इस तरीके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली है। आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे रील्स के कमेंट सेक्शन में, और इससे मैं जो है मोटिवेट हुई हूँ कि फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मेकअप ब्रशेस का, कि मेकअप के जो मेन ब्रशेस हैं, इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं, वो कौन से होते हैं। बहुत सारे लोग जो कि बिगिनर्स होते हैं, उनके मन में ये डाउट होता है कि हमें कितने ब्रशेस खरीदने चाहिए, कौन कौन से ब्रशेस खरीदने चाहिए ताकि हमें आसानी हो मेकअप करने में, आई मेकअप करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ब्रशेस दिखा देती हूँ जो कि आपके मेकअप करने में काम आएंगे, और लिमिटेड ब्रश मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेस बनाने को लेकर। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंसीलर की जरूरत होती है, कलर करेक्टर की जरूरत होती है। उसको अप्लाई करने के लिए ना आप कुछ इस तरीके का इस फॉर्म में ये ब्रश ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये है, एक साइड से ये फ्लैट है और एक साइड से इस तरीके से इसके ब्रिजल्स हैं। तो ये अप्लाई करने के काम आता है। कुछ भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट गोल्ड का है, 153 नंबर, काफी अच्छा ब्रश है, मैं इसको काफी ज्यादा यूज करती हूँ। सेकंड हम आ जाते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। अगेन हम जैसे फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो हम इससे अप्लाई कर सकते हैं। पहले कंसीलर अप्लाई कर दिया, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आ जाता है फाउंडेशन को ब्लेंड करने का ब्रश। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, और ये है प्रॉश ब्यूटी का P03 नंबर। इससे हम इस तरीके से फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम जब बेस लॉक करते हैं तो बेस लॉकिंग के लिए हमें पिज्जा पफी या फिर पाउडर पफी की जरूरत होती है। उसके बाद आ जाता है पाउडर वाला ब्रश, यानी कि बेस को लॉक करने के लिए जो हम ब्रश का यूज करते हैं वो रहता है कुछ इस तरीके से, बड़ा रहता है, फ्लफी रहता है, इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट होते हैं जो कि पाउडर को काफी इजीली पिक कर लेते हैं। और ये मेरे पास लोकल ब्रांड का है, प्रॉश ब्यूटी में भी है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको लेकर आना भूल गई हूँ। तो चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लश और कॉन्टोर पर। तो ब्लश के लिए मैंने कई लोगों को देखा है कि इस तरीके का जो ब्रश होता है ना उसको यूज करते हैं ब्लश के लिए। इससे क्या होता है, ब्लश ना बहुत ज्यादा एरिया में लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। आपको क्या करना है, ब्लश लगाने के लिए ना इस तरीके का ब्रश लेना है जो कि राउंड शेप में हो और थोड़ा सा छोटा हो। इससे जब आप ब्लश अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में लगेगा जहां पर कि आपको लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टोर ब्रश। कॉन्टोरिंग के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज करती हूँ। ये ना हल्की सी तिरछी शेप में होता है, एंगुलर शेप में होता है। इस तरीके से जब हम कॉन्टोर करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से कॉन्टोर होता है। इसी में एक छोटा ब्रश आता है नोज कॉन्टोर करने के लिए, उसको भी हम रख सकते हैं अपने पास। इसके बाद आ जाते हैं हम लिप के लिए। तो वैसे तो लिक्विड लिपस्टिक में ब्रश होता ही है, लेकिन उससे क्या होता है, कई लिपस्टिक का एप्लीकेटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उससे हम लगा नहीं पाते हैं इजीली। तो हमें इस तरीके के ब्रशेस ना अपने पास रखने चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, किसी भी ब्रांड में रखो, देखो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके बाद हम आ जाते हैं आई के ब्रशेस में। और आई के लिए ना मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल ब्रशेस बताऊंगी, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए सिंपली बेस मेकअप के लिए ना आपको सिर्फ इतने ही ब्रश रखने, ज्यादा रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। बेस के बदले आप आई के लिए थोड़ा सा अगर ज्यादा ब्रश रखो तो आपको काम करने में बहुत आसानी होने वाली है। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का ब्रश होता है, ये होती है स्पूली, ये इस तरीके से आईब्रोज को कोम करने में काम आती है। और ये होता है एंगुलर शेप का ब्रश, इससे हम आईब्रोज को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आता है ये लाइनर ब्रश। ये देखिए ये होता है मोस्टली विंग बनाने के लिए, तो ये भी आपके पास होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं हम आई मेकअप के जो ब्रशेस होते हैं। देखिए इतने कम ब्रशेस में भी हम अपना आई मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले ये रहा कंसीलर ब्रश, इस तरीके से। ये आप ना बहुत छोटा रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे इस तरीके का ये पेंसिल ब्रश है। अगर इसकी मैं बात करूं तो P08 इसका शेड नंबर है। इससे हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्रीज लाइन पर कोई कलर डालना है, डार्क कलर, तो इससे डिपॉजिट करेंगे। वहां पर हमारा ये बड़ा वाला ब्रश काम नहीं करेगा, ये वाला करेगा। इसके ब्रिसल्स ना थोड़ा सा हार्ड है और ये प्रोडक्ट को डिपॉजिट करने के काम आएगा।
अब जब हमने प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर दिया तो उसको हम ब्लेंड किससे करेंगे, इस फ्लफी ब्रश से। इसका जो नंबर है P24 फ्रॉम प्रॉस ब्यूटी। तो उस क्रीज लाइन को ना हम इससे इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हमने 2 ब्रशेस का यूज कर लिया, अगर हमारे पास ब्रशेस और नहीं है और हमें और कलर लेने हैं तो हम इनको ना क्लीन करके तुरंत उसी टाइम पे ड्राई क्लीन करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम 2-3 ऐसे छोटे छोटे ब्रशेस रखें तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, कुछ इस तरीके का ये ब्रश होता है, ये देखिए इसको हम अगर यहाँ पर आउटर कॉर्नर में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर डिपॉजिट करना होता है ना, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के ब्रशेस आते हैं जो कि थोड़े से छोटे होते हैं और आसानी होती है यहाँ पर ब्लैक कलर डिपॉजिट करने में। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक ब्रश है, ये थोड़ा सा ना बड़ा ब्रश है, ये देखिए। इसको आप चाहो तो हाइलाइटर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हमेशा एक रफ ब्लेंडिंग करने में यूज करती हूँ। जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ तो आई मेकअप में ना कई बार क्या होता है, एक हार्श लाइन बन जाती है, तो उसको ना रफ ब्लेंडिंग देने के लिए इस तरीके से मैं बड़े साइज का ब्रश यूज करती हूँ। और उसके बाद ये देखिए एक ये ब्रश है, तो इसको मैं एज अ हाइलाइटर ब्रश यूज करती हूँ। तो ये बस इतने ही ब्रशेस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, इतनी ज्यादा भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। कई जैसे ब्रशेस की किटें होती है ना, उनमें 25 पीस होते हैं, 24 पीस होते हैं, वो सारे के सारे ब्रशेस रिपीट करे हुए रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश है वो सिर्फ इतने ही हैं, इतने ही ब्रश आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस तरीके की लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और आगे आने वाले टाइम में मैं किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए लॉन्ग ट्यूटोरियल लेकर आऊं उसके लिए मुझे कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।